ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के परिवार के लोग, मसूद अजहर के नजदीकी कुल 14 लोगों की मौत हुई है और मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है। मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल। हमले में रऊफ का बेटा हुजैफा भी मारा गया। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी, हुजैफा की पत्नी भी एयर स्ट्राइक में मारी गई है। तो लश्कर के 2 आतंकी वकास और हसन भी ढेर हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी, हमले में रऊफ का बेटा हुजैफा भी मारा गया। लश्कर के 2 आतंकी वकास और हसन भी ढेर हो गए हैं। और नेशन 27 के एडिटर इन चीफ ब्रह्म प्रकाश आर्य जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। ब्रह्म प्रकाश जी, इस ऑपरेशन सिंदूर को और इस पूरी सर्जिकल स्ट्राइक को सर किस तरीके से देखते हैं आप? मैं बहुत अच्छी तरह से इसको देख पा रहा हूं और ये बहुत अच्छी खबर है आज भारतवर्ष के लिए कि आतंक को जड़ से नष्ट करने के लिए हम अपना कदम बढ़ा चुके हैं। और मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने एयर स्ट्राइक करके और आतंकियों के 9 स्थानों पर हमला करके, 9 स्थानों पर स्ट्राइक करके और उनके कम से कम 100 लोगों को, 100 आतंककारियों को आज खत्म किया है, जिसमें आतंककारी के खुद के रिश्तेदार 15 रिश्तेदार खत्म हुए हैं। और ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही सटीक और सुंदर कदम है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसने अपनी तरफ से सीज फायर तोड़ने के बहुत सारे प्रयास किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश जी, देखिए पहलगाम हमले के बाद से अब ये भारत की तरफ से एक्शन देखने को मिला है। सर 15 दिन का इंतजार, देखिए इस वक्त इन 15 दिनों में हर एक भारतवासी जो है वो यही इंतजार कर रहा था कि कब भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज का दिन सर हम कह सकते हैं कि हर एक भारतवासी के लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत मंगलमय दिन है। बिल्कुल खुशबू, सबसे अच्छी बात हुई है ये। और भारत देश हमेशा सामने वाले का पहले बात देखता है कि पहले सामने वाला वो फायर करेगा तब हम करेंगे, हम आगे से किसी को छेड़ते नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी ने छेड़ दिया तो हम उसको बाद में छोड़ते नहीं है। इनका जो अब तक का वो रहा है, तो ये मसूद अजहर के नेतृत्व में जैश ए मोहम्मद ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया, 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया, 2016 में पठानकोट एयरवेस पर हमला किया, 2019 में पुलवामा में आत्मघाती हमला किया जिसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। हम इनको बार बार माफ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब अति हो गई और अति सर्वत्र वर्जित, हम इसको बहुत ज्यादा सहन नहीं कर सकते। अभी जो पुलवामा, ये पहलगाम में जो हुआ था, इसमें बहुत सारी हमारी बहनें विधवा हो गई हैं, इसीलिए इस टारगेट को, ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया था, जो आज हम सक्सेस हुए हैं। और अभी भी ये जारी रहेगा, इसको अभी रुकना नहीं चाहिए। जब तक पूरी पृथ्वी से आतंक का बिल्कुल खात्मा नहीं हो जाए तब तक मोदी जी का संकल्प है कि हम इस ऑपरेशन को वर्तमान में चलाए रखें। बिल्कुल सर, देखिए अभी तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ शुरुआत है, अभी भारत की ओर से एक्शन लिए जाना और भी बाकी है। और यकीनन हम ये कह सकते हैं कि इस एक्शन के बाद भारत के लोगों में एक बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों पर टारगेट किया है और अजहर मसूद के 14 रिश्तेदारों को मारा है। इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि हम इस ऑपरेशन में सक्सेस हुए हैं। इसमें भारतवर्ष में हमारे राजनेता, पक्ष और विपक्ष सब एक होकर के और हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ाए हुए हैं, वीरों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद सर आपका फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और ये तमाम तरीके की बातें हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए।